खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न और मैं हूं पादरी यूनुस इमानुएल। प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे, आज का पैगाम। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत कलाम पाक सुनते हैं। हम इमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र भी हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सुना है कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं कि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावंद कादिर मुतलक की आँखें जो हैं वो हर जगह लगी हुई हैं, हर इंसान पर लगी हुई हैं, ख्वाह वो नेकोकार है ख्वाह वो बदकार है। खुदा की आँख हर एक को देख रही है। सो इसलिए आज के कलाम को अपने जहन नशीं करते हुए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को बदकारी से, हर तरह की नापाकी से, हर तरह की नाराज़गी के कामों से, हर तरह के वो काम जो खुदा के कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, उनसे हमें बाज रहने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी बादशाहत में अगर दाखिला चाहते हैं, उसकी बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं और उसको अपना खुदावंद खुदा कबूल करना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हम ये मत समझें कि कोई हमें देख नहीं रहा। ये मत समझें कि इस दुनिया में रहते हुए जो भी काम हम करते हैं वो काम पोशीदगी में हैं और पोशीदा रहेंगे। नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद की आँखें जो हैं वो हर जगह लगी हुई हैं और खुदावंद की आँखें हर इंसान पर हैं, ख्वाह वो नेकोकार है या बदकार है। सो मेरे अजीज़ों, गौर कीजिए कि अगर हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ते, सुनते, समझते हैं तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने आप को मुक़द्दस करने की, पाक करने की और अपनी पाक ज़िंदगी गुजारने की। क्यों? इसलिए कि अगर हम खुदावंद के मुक़द्दसीन की जमायत में दाखिला लेना चाहते हैं, उसमें दाखिल होना चाहते हैं, उसके मुक़द्दसीन में शामिल होना चाहते हैं, पाक लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी को पाक करें, ज़रूर है कि हम अपने जिस्म को पाक करें, ज़रूर है कि हम अपनी रूह को पाक करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है रूह, और रूह को हमने बचाना है। जिस्म जो है वो तो इस दुनिया में रहते हुए हम जिस्म की बहुत परवरिश करते हैं या जिस्म को उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जो रूह है उसको बचाने की ज़रूरत है। कहीं रूह ना बर्बाद हो जाए, कहीं रूह ना हलाक होने के काबिल बन जाए। सो इसलिए हमने अपने आप को कोशिश में लगे रहना है कि अपने जिस्म और अपनी रूह दोनों को बचाने की कोशिश में लगे रहें, क्योंकि खुदावंद की नज़र जो है वो हर एक शख्स पर है, ख्वाह वो अच्छा काम करता है ख्वाह वो बुराई का काम करता है, तो खुदा की नज़र जो है वो उसे देखती है। सो इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें इस तरह के अमल करने की ज़रूरत है, इस तरह के खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि हमारे ज़िंदगी का किरदार जो है वो पाक हो, ज़िंदगी का किरदार जो है वो अच्छा हो और एक दूसरे के साथ भाईचारा हो, एक दूसरे की भलाई के लिए हम काम करें, एक दूसरे से नेकी करें, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे को हम अपने से बढ़कर इज़्ज़त दें, ताकि कादिर मुतलक जो वादों का सच्चा खुदा है वो भी हम पर रहम करे और वो भी हमारी ज़िंदगी पर नज़र जब करता है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पाक नज़र आए और पाक ज़िंदगी को देखते हुए वो हमें अपने पाक मुक़द्दस और ईमानदार लोगों में शामिल करे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक हमने कोशिश करनी है इस दुनिया में रहते हुए, ख्वाह इस दुनिया का खुदा जो है वो हमें गुमराह करता है, इस दुनिया का खुदा जो है वो हमें कायल करता है कि हम बुराई के कामों में मसरूफ़ हो जाएं, बुराई के काम करना शुरू कर दें, यहाँ तक कि एक दूसरे की मुखालफत करना शुरू कर दें। लेकिन हमने ये अपने जहन में रखना है कि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है, आज की आयत मुबारक जो पढ़ी गई है वो हमें क्या फरमाती है कि खुदावंद की आँखें हर एक शख्स पर लगी हुई हैं और खुदावंद की आँखें हर एक को देख रही हैं। सो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अबलीस के हथकंडों से अपने आप को बाज रखें, अबलीस के बंधनों से अपने आप को आज़ाद रखें।
ताकि हम कादर मुतलिक पर ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को ऐसा तरीके से गुजारने वाले बन जाएँ और अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक है, जो उसकी तालीमात के मुताबिक है। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम आपने सुना है, आप सबके लिए पढ़ा गया है, आपने बड़े ध्यान से उसे सुना है, कबूल किया है और अपने जहन नश किया होगा, अपने दिलों में जगह दी होगी, ताकि आज के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाएं और खुदावंद के डर और खौफ में रहकर अपनी ज़िंदगियां जो है वो गुजारने वाले बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो आए हम खुदावंद के हजूर झुकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस कादर मुतलिक, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी प्रस्तुत करते तेरे हजूर में आते हैं, क्योंकि तो मुबारक है, पाक है और हर पाक की तुझी से आती है। ऐ कादर मुतलिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी जैसी तमाम नेमत, बरकत और बख्शिशों के लिए, बिलखसूस इस नारी मौका के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचाने वाले बने। ऐ कादर मुतलिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न की सारी टीम के लिए कि जिनको तो कुदूस कादर मुतलिक अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। ऐ खुदा उनके लिए मैंने तर्जा करता हूँ कि तो प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न और उसकी सारी टीम को दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और कदूस कादर मुतलिक प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न की नशरियात को कदूस कादर मुतलिक दुनिया की हदों तक लेकर जा, ताकि कदूस कादर मुतलिक बहुत से लोग जो तुझसे दूर हैं, जो रूहें खुदा तुझसे दूर हैं, उनको वापस तेरे पास लाने का सबब बने और कदूस कादर मुतलिक वो अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और तौबा करके तुझे अपना खुदा कबूल करते हुए ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बने। ऐ कादर मुतलिक तेरी शुक्रगुजारी करते हुए फिर से मैं इंतजार करता हूँ उन लोगों के लिए जो घरों में या हॉस्पिटलों में ज़रिए इलाज हैं, तुम्हें छूना और बरकत देना, हर तरह की बीमारी, नाराज़गी, जादूटोना, गंदीनाम की तस्वीरों से और अब इसके तमाम बंधनों से आज़ाद करना, ताकि उनकी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को जलाल मिले और तेरे नाम की गवाही हो। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबर का नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।